अस्सलामुअलैकुम जी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो जी आज है किटन्स की डिवॉर्मिंग का डे 2। यहाँ पर जी आज थोड़ा सा लेट हो गई थी। लेट इसलिए हुई थी कि मैंने कहा था चलो सहरी में जो है तो इनकी डिवॉर्मिंग को कर देंगे। अब यहाँ पर मैं उठ चुकी थी, ये भी सब मेरे आसपास बैठे हुए थे और इनकी आज डिवॉर्मिंग का है डे 2। अगर आपने नहीं देखी अभी तक वो वीडियो तो जाके पहले डे 1 की वीडियो देखें ताकि आपको पता चले कि डिवॉर्मिंग होती क्या है और ये क्यों करना ज़रूरी है। तो जी अब हम डिवॉर्मिंग स्टार्ट करेंगे। पहले जी ये सब मेरे आस-पास ही बैठे हुए थे क्योंकि जब हम रात को सोते हैं तो ये हमारे आस-पास ही सोते हैं सारे। अच्छा जी, अब ये वही फिर से सिरप वही सेम प्रोसीजर है। आपने सबसे पहले वो अपना जो है सिरप उसको निकालना है, सिरिंज लेनी है। यहाँ पर रात के 2:45 और थे क्योंकि सहरी का टाइम होने वाला था। अब इनकी होगी डिवॉर्मिंग और ये मेरे हाथ आसानी से आने वाली कॉम तो है नहीं। तो जी फिर मैंने बारी-बारी जो है तो सबको बुलाया था, लेकिन ये आ नहीं रहे थे। ये सिरप जो है इसको मैंने आज दूसरे टाइम दिया है और जब मैं वेटनरी बाहर डॉक्टर से भी करवाती थी तो वो यही देते थे, लेकिन अब मैं प्रेफर यही करती हूँ कि मैं खुद दूँ क्योंकि माशाल्लाह से इतने ज़्यादा है तो मैं जो है तो उनको खुद ही देती हूँ। इसी तरह से आपने पहले इसको शेक करना है ताकि अच्छी तरह से पार्टिकल्स जो है वो दवाई के अंदर मिक्स हो जाए सारे। और उसके बाद इसको मैंने खोलने की कोशिश की, एक हाथ से तो खुला नहीं, फिर मैंने खोल के दोबारा जो है तो इसकी सिरिंज फिल कर ली थी। अब ये सिरिंज किटन्स के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है 0.5 ml तक आपने फिल करनी है और अगर जो आपके कैट्स हैं उनके वेट के अकॉर्डिंगली करनी है। यानी कि अगर आपका उनका 1 kg वेट है तो आपने वो 1 cc देनी है, अगर 2 kg है तो 2 cc देनी है, इस हिसाब से रखना है। अब यहाँ पर ये सब आ रहे थे और मैं इनको देखा रही थी क्योंकि इस तरह से तो उन्होंने लेनी नहीं थी। ये सिर्फ स्मेल करने आ रहे थे क्योंकि इनकी स्मेलिंग सेंस ही इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कैट्स एंड डॉग्स की कि वो दूर से ही हर चीज़ को जो है वो स्मेल कर लेते हैं। और यहाँ पर पास आने पे तो उनको बिल्कुल ही पता चल रहा था कि जी ये तो कोई ख़तरनाक चीज़ है। उसके बाद जी अब ये खा तो इस तरह नहीं रहे थे तो मैंने क्या किया था, जो इनकी क्रीमी ट्रीट्स होती है ये मैंने रखी थी पास क्योंकि इस तरह से मुझे थोड़ा ईजी हो रहा था कि वो मैं थोड़ा सा उनको वो देती थी। जैसे ही वो खोलते थे दी रही थी मैंने क्रीमी ट्रीट सिर्फ उनको लालच देने के लिए कि ज़रा सा अगर वो अपना मुँह ओपन करते थे तो क्रीमी ट्रीट की जगह मैं जो है इंजेक्शन फिल किया हुआ उसको उनके मुँह के अंदर डाल देती थी। इस तरह से जो है तो इनकी मैंने डिवॉर्मिंग की है। आप भी किटन्स जो है छोटे हैं वो घर इजीली करवा सकते हैं। हाँ, अगर आपकी कैट्स जो बड़ी हैं वो उनको दवाई लेना या इस तरह की चीज़ें नहीं पसंद, वो थोड़ा सा तंग करेंगे तो फिर ये है कि आपको उनको थोड़ी बहुत लालच तो देनी पड़ेगी। अब यहाँ पर मैंने इनकी डिवॉर्मिंग कर दी थी। डिवॉर्मिंग हुए हुए यहाँ पर तकरीबन 25 से 30 मिनट गुजर चुके थे। उसके बाद मैंने इनको जो क्रीमी ट्रीट थी वो खोल के थोड़ी थोड़ी सबको दी थी कि थोड़ा सा जो इनका टेस्ट ख़राब हुआ हुआ आफ्टर ऑल ज़ाहिर सी बात है, अगर हम भी अब कोई दवाई लेते हैं तो हमारा भी दिल ख़राब होता है। तो इसीलिए मैंने इनको ट्रीट दी थी कि अब ये इन्होंने मेडिसिन ले ली थी, हाफ़ एन आवर गुजर चुका हुआ था। तो अब जो है वो मैंने जो ट्रीट खोली हुई थी वो मैं बारी बारी थोड़ी थोड़ी सबको खिला रही थी क्योंकि इसके बाद अब मुझे इनको इनका फूड भी देना था क्योंकि सहरी में मैं ये करती हूँ कि जब मैं उठती हूँ तो मैं इनको उस टाइम पे इनका खाना देती हूँ। फिर ये होता है कि हम सहरी आराम से कर लेते हैं और ये अपना खाना खा के बैठ जाते हैं। यहाँ पर ये ट्रीट इसलिए मिल रही है क्योंकि यहाँ पर इन्होंने अभी भी डिवॉर्मिंग हुई है तो इनका थोड़ा सा टेस्ट जो है वो डेवलप करने के लिए मैंने इनको थोड़ी सी क्रीमी ट्रीट दी है। और जी डिवॉर्मिंग करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं क्या करूँगी कि जिस डेट को मैंने डिवॉर्मिंग की है वो मैं नोट कर लूँगी और बिल्कुल उसके हिसाब से जब 3 महीने पूरे हो जाएंगे तो 3 महीने के बाद मैं दोबारा इनकी डिवॉर्मिंग करूँगी। हर 3 महीने के बाद आपने कैट्स की डिवॉर्मिंग लाजमी करनी है। इससे यही फ़ायदा है कि उनके पेट के कीड़े ख़त्म हो जाते हैं, उनके बाल गिरना बंद हो जाते हैं, हेल्थ उनकी अच्छी होगी। क्योंकि अगर पेट पे कीड़े होंगे तो वो जो भी खाएंगे उनको उस चीज़ का असर नहीं होगा। तो बेहतर यही है कि आप लोग डिवॉर्मिंग लाजमी करवाएं। खुद कर ले, नहीं कर सकते तो डॉक्टर से करवा ले। बाहर जो इतने ज़्यादा वेटनरी अब तो क्लिनिक्स खुल गए हैं, ठीक है। उसके बाद जो है तो आप 2 फॉर्म्स है, इसकी टैबलेट फॉर्म भी है और इसकी वो भी है, क्या कहते हैं उसे, ये जो सस्पेंशन यानी कि सिरप फॉर्म में भी है। मैं इनको सिरप फॉर्म में देती हूँ कि मुझे वो ज़्यादा सूटेबल लगता है, ठीक है। अब यहाँ पर डिवॉर्मिंग इनकी डन है, ट्रीट इनको मिल गई है। अब ये यहाँ पर वेट करें कि अब इनको मिलेगा खाना क्योंकि ये अपने टाइम पे इतने ज़्यादा पाबंद है कि इनको पता है कि किस टाइम पे हमें क्या चीज़ मिलेगी। यहाँ पर जी मैंने पहले अपनी थोड़ी सी सहरी की तैयारी की, अपने लिए जो है चाय का सामान वगैरह रखा और साथ ही इनका खाना भी निकाल के रख देते कि फ्रिज पे पड़ा हुआ था। तो वहाँ से निकाल के फिर जो है तो मैंने थोड़ा मतलब मैंने कहा रूम टेम्परेचर पे आ जाए, फिर इसको हम थोड़ा सा माइक्रोवेव करेंगे और माइक्रोवेव इतना भी नहीं करना कि बहुत ज़्यादा हो जाए। अब ये वही ड्राई फ्रूट है जो मैंने आज होम फूड है, बल्कि
वही है जो मैंने पिछली वीडियो में बनाया है। ये बना के मैं इस तरह बाउल में स्टोर कर लेती हूँ, एक रात को इनको डिनर पे दे देती हूँ, फिर उसके बाद अब ब्रेकफास्ट पे। अब ब्रेकफास्ट इस तरह है कि सैरी हो रही है तो ये सैरी हमारे साथ करके फिर ये सो जाते हैं। और इनकी स्पीडें चेक करें, मुझसे पहले ज़्यादा जल्दी है इनको जाने की, जैसे इन्होंने माइक्रोवेव चलाना है। अब जी यहाँ पर मैंने ये रख दिया है थोड़ी देर के लिए, ये थोड़ा सा माइक्रोवेव होगा। जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा, इतना गर्म नहीं करना कि बिल्कुल ही उसमें सेक निकल रहा हो, बस थोड़ा सा, क्योंकि वो फ्रिज में पड़ा होगा, उसको थोड़ा रूम टेम्परेचर पे लाने के लिए जो है तो मैंने उसको माइक्रोवेव किया। और ये यहाँ पर सब बैठ के मेरा इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे हमें खाना गर्म होगा हम ऊपर भागेंगे। और जिस तरह इनकी स्पीड नीचे आने में होती है उसी तरह से उससे बल्कि डबल ट्रिपल स्पीड होती है इनकी वापस ऊपर जाने में, कि हमारा खाना हमें ऊपर जाके दे दो। यहाँ पर ये सब इंतज़ार में बैठे, चांदी है, वाइलो है, मुफासा बैठा हुआ है और स्मॉलचिन बैठी हुई है, ये सब बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर जो है, और दूसरी ये मिठा बैठा हुआ है और दूसरी साइड पे मिठो। अब यहाँ पर जो है तो खाना इनका गर्म हो रहा है। जब तक खाना गर्म होगा ये इसी तरह खड़ेंगे। खाना गर्म हो चुका था, उसके फ़ौरन बाद ही मैं ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद इनके लिए मैंने बाउल्स के अंदर अलग अलग निकाल दिया। इनके बाउल्स में निकालने के बाद इन्होंने अपना खाना खाना शुरू किया। और मेरे साथ सबसे ज़्यादा स्पीड इनकी ही इतनी स्पीड होती है कि हम शायद मैं पीछे ही ना रह जाऊँ, ये शायद मैंने खाना खाना है। ये अभी यहाँ पर सब वेट कर रहे हैं। खाना इनको मैंने ये इनका रख दिया है। थोड़ा बड़ा बाउल में देती हूँ कि इजीली जो है ये चारों किटन्स इजीली खा लें, और जो कैट्स हैं उनको मैं छोटे बाउल्स में जाके उनका अंदर सेपरेट दे देती हूँ। ठीक है जी, उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।